ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 76वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा अनेक हम देख रहे हैं। ज्ञान गुण आत्मा का है या किसी और का है, ये प्रसंग हमारा चल रहा था। और इसमें सिद्धांती मानता है कि ये आत्मा का गुण है। उसमें फिर ये प्रश्न खड़ा हो गया था कि आत्मा का गुण यदि ज्ञान है, हमारे को स्मरण कैसे होता है। तो उस चर्चा को यहाँ पर पीछे प्रारंभ किया गया। जो आत्मा को विभू मानते हैं, ज्ञान गुण आत्मा का है, तो ज्ञान का संस्कार भी आत्मा पे ही पड़ेगा। और स्मृति मन और आत्मा के सन्निकर्ष से, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होती है, ये भी सिद्धांत साथ में है। तो मन का आत्मा से सन्निकर्ष होगा तब स्मृति होगी। तो कैसे होगी, उन सब के प्रसंग में यहां पर पक्ष विपक्ष चल रहे थे। और यदि वो कहे कि आत्मा का है, आत्मा से सन्निकर्ष करेंगे तो सब ज्ञान होने लगेंगे, तो उसमें पूर्व पक्षी क्या, जो सबको व्यापक मान के और बात रख रहा है, यानी मध्यस्थ है यहाँ पर, कि मन आत्मा के जिस जिस प्रदेश में जाएगा वहां वहां पर जाने से हो जाएगा ज्ञान। पूर्व पक्षी कहता है, जो कि सिद्धांति जैसा लग रहा है अभी तो, नहीं, मन का तो व्यापार शरीर के अंदर ही होता है, इसलिए बाहर तो वो जा ही नहीं सकता। और दूसरे ने कहा कि नहीं, ये तो साध्य है अभी तो, कि जीवन क्या है। उसने दूसरी तरफ बात को मोड़ दिया कि मन अंतः शरीर वृत्ति वाला ही है, ये तो कोई सिद्ध नहीं है बात, इसलिए नहीं कर सकते। और दूसरे ने कहा कि यदि आप ये मानते हो कि मन बाहर जाकर के आत्मा के उस प्रदेश से सन्निकर्ष करता है तब ज्ञान होता है, तो प्रश्न खड़ा होगा कि मन बाहर गया तो मन का जो धारण कर्म है, शरीर को धारण करता है, वो कैसे होगा। देर तक स्मरण करते हैं तो धारण तो नहीं हो पाएगा, धारण नहीं हो पाएगा। तो मध्यस्थ बोला कि नहीं, तीव्र गति है उसकी, तो आशु गति है तो आ जाएगा, चला जाएगा तेजी से, इधर धारण कर देगा और वहां जाकर के आत्मा के उस प्रदेश से सन्निकर्ष करके और स्मृति करके आ जाएगा, स्मरण भी करा देगा और फिर धारण कर लेगा। तो उस पर पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्मरण करते हुए काल का कोई नियम तो है नहीं कि तत्काल ही हमारे को स्मरण आ जाता है। कई बार देर भी लग जाती है, तो देर लग जाती है, स्मरण करने में लग गए तो शरीर को धारण कैसे करेगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। और यदि मन बाहर जाता है और बाहर जाकर के भी सुख दुख की अनुभूति कर लेता है, तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता है। क्योंकि वो कहना चाहता है कि शरीर के साथ रहते हुए ही मन क्रियाशील होता है। यदि बाहर ही जान लेता है, सुख दुख की अनुभूति कर लेता है, तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता है, शरीर व्यर्थ हो जाएगा। वो हमारे को कर्म के अनुसार मिला है, भोगायतन मिला है। तो ये सब कुछ चर्चा हमने देखी थी। और पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओ यहाँ पर जैसे आत्मा को विभू मानेंगे तो भी उसे युगपत ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में मन आ जाता है, मन के ही कारण उसे युगपत ज्ञान होगा, एक से होगा। तो आत्मा जब विभू है तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, तो उनके जो मन है उनसे तो उनका संसार होगा, तो उनके तो सारे विषयों का ज्ञान आत्मा को होना चाहिए विभू मानने पर।
पहले वाला तो आपने कहा वो हालांकि कोई पक्ष नहीं है, पर हाँ आप मान करके बोल रहे हैं कि भाई अपने तो ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि अपना मन तो यहीं पर ही है। इनका प्रश्न समझ में आ गया कि बहुत सारी शरीर हैं, सब शरीरों में एक एक मन है। अगर ये सिद्धांत माना जाए कि मन और आत्मा का सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है, मन और आत्मा का सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है, तो मन तो बहुत सारे हैं, जितने प्राणी हैं उतने ही मन है। तो हमारी आत्मा जिस पक्ष में विभू मानते हैं तो वो आत्मा सर्वव्यापक है, तो उसके साथ में कितने मनों का सन्निकर्ष होगा? जितने प्राणी उतने, असंख्य कह लीजिए, उतने मनों के साथ सन्निकर्ष होगा। और जहां जहां जो जो प्राणी है वहां वहां से ज्ञान हो जाएगा उसको। ठीक है, तो मेरी आत्मा यहां पर है, यहां तो मन से ज्ञान हो ही रहा है, और आपके शरीरों में भी मेरी आत्मा है और आपका मन वहां पर है ही। आपके मन से मेरी आत्मा का सन्निकर्ष हो जाएगा तो वहां पर जो आपको ज्ञान हो रहा है वो भी मेरे को होने लग जाएगा, ऐसा ही आपको भी होने लग जाएगा। तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष, तो मन तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारा ज्ञान हो जाना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। तो जो आत्मा को विभू मानते हैं वो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देते हैं कि हमारे कर्माशय के कारण से जो मन हमें मिला है उस आत्मा को, वो आत्मा उसी मन से जान सकता है और मनों से नहीं जान सकता। दूसरे शरीर में जो आत्माएं हैं वो भी विभू हैं, उनके मत में सर्वव्यापक हैं, और उनके लिए वही मन है, वो उसी मन से जान सकते हैं और दूसरे मन से नहीं जान सकते। सबका अपना अपना निश्चित है, कोड डाल रखा है, वो हर किसी से नहीं हो सकता है। आजकल वो चिप होती हैं और कार्ड दिए जाते हैं, होटलों में कमरे होते हैं ना, तो उसमें उसको डालते हैं चिप को, कंप्यूटर पे करके करते हैं। जैसे कि मेट्रो में वो टिकिया होती है ना, सिक्का होता है, उसको करके डालते हैं, वही काम करता है, बस दूसरा नहीं करेगा। उसके लिए अलग अलग जगह के दिखने में तो बाहर एक जैसे होते हैं, लेकिन अंदर उसमें विशेष भरा हुआ होता है। तो हमारे मन भी ऐसे हैं कर्माशय के कारण से कि हम केवल हमारे मन से ही जान सकते हैं, दूसरों के मन से नहीं जान सकते। वो दूसरे व्यक्ति अपने अपने मन से जानेंगे, भले ही आत्मा सर्वव्यापक है। वो लोग ऐसा उत्तर देते हैं फिर उसमें। यहाँ पर जैसे आत्मा को विभू मान रहे हैं, इसीलिए ये उत्तर देते हैं कर्माशय के कारण जो मन है उसी का संसर्ग होगा। लेकिन यदि आत्मा को विभू न माने, अणु माने, तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष केवल शरीर में होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई योगी अपनी आत्मा का विस्तार करता है या उसकी आत्मा विभू होती है किसी कारण से, तो उनका सन्निकर्ष ऐसे हो सकता है क्या अन्य मनों से? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं कहा जाता कि आत्मा का विस्तार करता है या आत्मा को विभू बना देता है, ऐसा तो नहीं। ये तो ठीक है कि दूसरी दूर की चीजें जान लेता है, दूर की छिपी हुई वो चीजें, ऐसे तो योग दर्शन में सिद्धियां आती हैं, लेकिन अपनी आत्मा को विभू बना देता है, फैला देता है, ऐसा तो नहीं होता है। और वो जो जानता है, वो जानना दो तरह से हो सकता है। हमारे मन में ये है कि जहां जो वस्तु है वहीं हम पहुंचेंगे तो ही हमें उसका ज्ञान होगा। ठीक है, हम आत्मा यदि अणु है तो हम दूसरी जगह की नहीं जान सकते। साधन जितने हैं, साधन की जहां तक पहुंच है वहीं तक जान सकते हैं, उसके आगे नहीं जान सकते। इन सब में हमें क्या मन में है कि हम वहां पहुंचेंगे साक्षात या इंद्रियों के माध्यम से तो जानेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो वहां पर है वो यदि हमारे पास में है तो भी हम जान सकते हैं उसके माध्यम से। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब वस्तुओं को जानता है और उसका ज्ञान एक रस है। जो परमात्मा हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर, हमारे शरीर में, वो भी सर्वज्ञ है, सब चीजें जानता है। तो जब हमारा उससे संपर्क होगा तो भी हम जान सकते हैं, भले ही आत्मा अणु हो। तो इसलिए हमारे को भी वहीं तक ही फैलना पड़ेगा, हमारे को ही वहां तक जानना पड़ेगा, ये कोई एक ही पक्ष नहीं है कि यही हो सकता है, इसलिए विभू ही मानना पड़ेगा। युक्ति में तो दूसरा पक्ष भी आता है, ऐसे भी हम जान सकते हैं। तो योगी सब चीजों को, औरों को कैसे जान लेता है, तो परमात्मा का माध्यम स्वीकार किया जा सकता है वहां पर। इसको दूसरे शब्द में शिव संकल्प मंत्रों में
पुस्तक जो है मनोविज्ञान एवं शिव संकल्प, उसमें उन्होंने दो तरह से, एक समष्टि मन और एक व्यष्टि मन, दो तरह से मन, एक हमारा व्यक्तिगत मन और एक सामूहिक मन, सबका सामूहिक मन, वहां उन्होंने उस ढंग से प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत जो मन है उससे हम अपना अपना जानते हैं, और जो व्यापक मन है सबका समान, वो चूंकि सब जगह है तो इसलिए हम सब सारे ज्ञान उसमें, यदि हमारा उससे संपर्क बन गया तो हम फिर सारी चीजें जान सकते हैं उसी जगह बैठे बैठे। उन्होंने उस ढंग से उसको रखा है। अब वो व्यापक मन है या नहीं है ये तो एक चर्चा की बात है। उन्होंने वेद मंत्र से इस तरह से लेकर के इसको प्रमुखता से व्याख्या की है उस पुस्तक में, एक नयापन उसमें उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। और नहीं तो ये परमात्मा वाला पक्ष भी रहता है कि परमात्मा है और वो तो जानता ही है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है उसको भी। तो कोई तत्व ऐसा है जो सबसे जुड़ा हुआ है और हम उससे जुड़ गए तो बस सबसे जुड़ गए। जो सबसे जुड़ा हुआ है हम उससे जुड़ गए तो हम भी सबसे जुड़ गए। संयोग संयोग की तरह से हम वैशेषिक में जो आता है, हम केवल इससे जुड़े तो सबसे जुड़ गए। हम यहाँ के बिजली के तार से, खंबे के तार से जुड़ गए, हमारा घर का तार जुड़ गया, बिजली आ रही है, तो उसका मतलब है कि हम पीछे पावर हाउस और जहां से भी बिजली आ रही है हम उस सब से जुड़ गए। कुछ उस तरह से, मोटा उदाहरण है ये तो, उस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी ये चीजें विचारणीय हैं, वहां पर रहती है इनमें। तो 31वां सूत्र देखिए। जब ये आया कि हम आत्मा को जिस पक्ष में विभू माना और मन आत्मा के उन प्रदेशों में जाकर के और ज्ञान कर लेता है, वो संस्कार जिस जिस जगह पे हैं वहां जाकर के कर लेता है, तो ये प्रश्न उठता है कि मन वहां गया कैसे, मन को पता कैसे लगा कि ये कहां पर है, इस संबंध में कैसे ज्ञान हो सकता है। तो उसके लिए कुछ संभावना बताते हुए फिर उसका खंडन मंडन यहाँ आगे चल रहा है। तो 31वां सूत्र देखिए। आत्म प्रेरण यत्रिच्छा ज्ञताभिश्च न संयोग विशेष। संयोग विशेष मतलब आत्म मन से संयोग विशेषात स्मरणम, आत्मा और मन का जो संयोग विशेष है उससे स्मरण होता है, स्मृति होती है। तो ये उस संयोग विशेष की बात की जा रही है, आत्मा और मन के संयोग विशेष की। बोले कैसे होता है वो, तो बोले एक कारण हो सकता है आत्म प्रेरण, आत्मा ने उसको प्रेरित किया हो, ये मन वहां पर जाओ, उस जगह पे ये संस्कार पड़ा हुआ है और वहां जाके सन्निकर्ष करो, मेरे को स्मरण हो जाएगा, ऐसे भेजे उसको। दूसरा है यदृच्छा से। यदृच्छा कैसे कहते हैं, ऐसे ही बस अकस्मात हो गया, बिना किसी कारण के, यूं ही ऐसे ही हो जाता है बस, यदृच्छा। और तीसरा है जताभिश्च, कि मन को ही जाता मान लो, मन को पता है कि कहाँ चीज कैसी है, और आत्मा को जब जो स्मरण करना होगा तो मन को पता है कि कहाँ पर है वो चीज, वो जाएगा, उसे सन्निकर्ष करेगा और आत्मा को बता देगा। जैसे कि स्वामी बैठा हुआ है, उसके कार्यालय में बहुत सारे चीजें रखी हुई हैं, पुस्तकें, फाइलें, उसको जब इच्छा होती है वो बताता है कर्मचारी को, कर्मचारी को पता है कि कौन सी कहाँ पर है, कौन सी पुस्तक, कौन सा कागज कहाँ रखा हुआ है, किस अलमारी में है, किस फाइल में। उसको कहा, वो जाता है, जा करके देखता है और लेकर के आके दे देता है, ये लो। तो मन को ज्ञाता मान लिया जाए कि मन को पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, और जब आत्मा की इच्छा होगी वो सेवक की तरह से जाएगा, ला करके और दिखा देगा। मन को ज्ञाता मानना पड़ेगा, लेकिन उस स्थिति में मन जानता है कि कहाँ क्या चीज रखी है। ये तीन बातें हो सकती हैं। तो बोले इससे जताभिश्चन न, इससे तो ये संयोग विशेष नहीं हो सकता, खंडन किया जा रहा है उसका। भाष्य, आत्म प्रेरणे नवा मनसो बहि शरीरात संयोग विशेष स्यात् अल्प विराम। मन का शरीर से बाहर संयोग विशेष होवे, शरीर से बाहर कहां पर, आत्मा के साथ, क्योंकि विभू आत्मा जिस पक्ष में माना जा रहा है वो कैसे होगा, आत्म प्रेरणे ना, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा उसको प्रेरित कर रहा है कि वहां उस जगह जाकर के सन्निकर्ष करो। तो आत्म प्रेरणे नवा मनसो बहि शरीरात, शरीरात बहि संयोग विशेष स्यात्, एक तो ये कारण हो सकता है, अल्प विराम। दूसरा है सूत्र में जो था यदृच्छया, यदृच्छया को ये आगे खोल रहे हैं, यदृच्छया व आकस्मिकतया, अल्प विराम।
यदृच्छा का मतलब है बस बिना कारण के ऐसे ही कभी भी कुछ भी हो गया, बस यदृच्छा से हो जाता है। तीसरा कारण जतया वा, जताभिष्य, वहां जता था, जता मतलब ज्ञान का भाव जता कहलाएगा। तो ज्ञान का भाव होने से किसका, तो आगे जताभिश्चवा मनसह, मन को यहां पर साथ में जोड़ेंगे, मन की जता के कारण से, मन को ज्ञान होता है ऐसा मान करके, बाहर जा करके। तो जतया वा मनसह, तो ऐसे में मनसह सर्वथा अनुपपत्ति ही, मन के शरीर से बाहर गमन में सर्वथा ही अनुपपत्ति होती है। बोले इन कारणों से तो जान नहीं सकता है। विभु आत्मा में मन कैसे स्मृति उत्पन्न करता है, तो उसके लिए अगर ये तीन कारण कहे जा रहे हैं तो ये तीन तो हो नहीं सकते, खंडन कर रहा है। कथम कैसे, अभी पहले वाले का खंडन करता है, आत्म प्रेरणावाद। स्मर्तव्यत्वाद, इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवाच्च। तो स्मर्तव्यत्वात्, स्मर्तव्यत्वात् को ही आगे खोला गया है, इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवात्। स्मर्तव्य होने से, कि जिस चीज को स्मरण करना है, स्मर्तव्य है, अभी याद नहीं है हमारे को, हमें उसे याद करना है, स्मर्तव्य है, वो स्मरण के योग्य है। तो अगर जब ऐसा करेगा, आत्म प्रेरणा देगा, तो क्या करना होगा उसको, इच्छा से स्मरण ज्ञान के असंभव होने से। अगर उसने कहा कि मेरे को इसकी इच्छा है जानने की, उसको जानना है, इस कारण से आप वहां वहां वो संस्कार है जानो, तो बोले वो तो जानता ही है। तो ऐसे में स्मरण ज्ञान के असंभव होने से, वार्तिक है, इसको खोल रहे हैं ये। यदि तावद आत्मा, अगर ये आत्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार अमुष्मिन आत्मदेशे समवेतस तेन मन संयुज्यताम इति मन प्रेरयति। मन प्रेरयति के बाद अल्प विराम। इसको यूं लीजिए, यदि तावद आत्मा शुरू में है, मन प्रेरयति, मन को प्रेरित करती है। यदि आत्मा मन को प्रेरित करती है, आत्म प्रेरण जो शब्द लिखा है, कैसे प्रेरित करती है, तो उसके लिए यहां बीच वाला विवरण है, इसको चाहे तो विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार है, इस अर्थ का, यानी इस वस्तु का, अमुक वस्तु का, अमुष्य मतलब अमुक अर्थ का, वस्तु का, वस्तु के स्मृति का हेतु जो संस्कार है, क्योंकि स्मृति कैसे आएगी, संस्कार से। स्मृति का कारण क्या है, संस्कार। तो इस वस्तु की स्मृति का कारण जो संस्कार है, हर वस्तु की स्मृति का कारण अलग अलग संस्कार होगा। स्मृति का कारण संस्कार है, लेकिन अलग अलग स्मृति का कारण अलग अलग संस्कार होगा। तो कह रहे हैं कि अमुक वस्तु की स्मृति का कारण जो संस्कार है, अमुष्मिन आत्मदेशे समवेतः, वो आत्मा के इस जगह पे, इस देश में, अमुक देश में स्थित है, जुड़ा हुआ है, युक्त है, समवेत है। तेन मन संयुज्यताम, उससे मन वहां जाकर के जुड़े, ऐसा अगर मन को प्रेरणा दे। आत्मा यदि मन को प्रेरणा देता है तो क्या देगा प्रेरणा, यही तो देगा ना। केवल यूं कहेगा कि मेरे को स्मरण कराओ, तो किसका स्मरण कराओ ये तो बताओ पहले। किस चीज का स्मरण करना चाहते हो आप, अष्टाध्यायी का स्मरण करना चाहते हो, बता दो कि अष्टाध्यायी के शुरू में या तो चौथे पाद के चौथे अध्याय के इस चौथे पाद का पहला सूत्र क्या है, ऐसा कुछ ना कुछ तो बताएगा ना कि भाई वो याद दिलाओ, वो कौन सा है, इस व्यक्ति का नाम बताओ इत्यादि। तो कुछ ना कुछ तो बताएगा ना कि भाई उसका स्मरण करना है, व्यक्ति का, वस्तु का, क्रिया का, कुछ भी तो बताएगा उसको। चलो बता भी दिया, अब उसको ये भी तो बताएगा कि भाई आप कैसे करो इसको। बोले कागज लेकर के आओ, नया नया नौकर है, उसको तो पता नहीं है, वो तो जानता नहीं है। बोले एक कागज लेके आओ, यूं कहेगी लेकर के आओ, भाई क्या लेकर के आओ, ये तो बताना पड़ेगा ना, क्या लेकर के आओ, कागज लाओ, पानी लाओ। और कागज लाओ तो बोले जी कहाँ है वो, पहले ये तो बताओ, बताना तो पड़ेगा ना कि वहां पर रखा हुआ है, वहां जाओ, वहां पुस्तक है, ये फाइल है, वहां रखा है, ऐसे ऐसे लेके आओ, इस रंग का है, ये लिखा हुआ है, ये लेकर के बताना पड़ेगा ना उसको।
तो जब आत्मा मन को प्रेरित करेगा कि मेरे उस प्रदेश में वो संस्कार पड़ा हुआ है, उस वस्तु का वो संस्कार पड़ा, ऐसा प्रेरणा देगा ना उसको, वो यहां लिखा हुआ है कि अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार अमुष्मिन देशे समवेत तेन मन संयोजता, मेरा मन वहां उससे जुड़े, यदि मन प्रेरयति, जब ऐसे मन को प्रेरित करता है तो तदा स्मृत एव असौ अर्थो भवति अल्प विराम। तो वो जो विषय है, अर्थ है, वो तो स्मृति हो गया, याद आई क्या उसको, न स्मर्तव्य, वो स्मर्तव्य नहीं रहा। स्मर्तव्य जिसका स्मरण करना है वो अभी स्मरण नहीं आना चाहिए, वो चीज जब पता ही है तो फिर तो स्मृति हो गया वो, फिर तो कोई बात ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगली बात, न च आत्म प्रत्यक्ष, बोले इसमें कोई आत्म प्रत्यक्ष नहीं है, अपना स्व आत्म प्रत्यक्ष मतलब स्व प्रत्यक्ष, अपना प्रत्यक्ष। क्या कि आत्म प्रदेशे संस्कार संस्कारो वा, आत्म प्रदेशे लिखा है पाठ भेद में, आत्म प्रदेश, आत्मा को इस विषय में कोई प्रत्यक्ष नहीं है हमारे को कि मेरी आत्मा का ये प्रदेश है और यहां ये संस्कार रखा हुआ है। आत्मा जब मन को प्रेरित करेगा तो उसको पता तो होना चाहिए ना। अच्छा, हम सब भी स्मरण करते ही हैं, हमारा अनुभव है ना स्मरण का, तो बचपन से ही करते हैं। तो अगर यही बात होती तो हमें पता होता ना कि आत्मा के किस प्रदेश में किस वस्तु का संस्कार रखा हुआ है। अगर हम स्मरण करते ही हैं और हम मन को प्रेरित करके स्मरण करते हैं और आत्मा विभू है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि मेरे किस प्रदेश में कौन सा संस्कार पड़ा हुआ है, तभी तो हम मन को प्रेरित करते हैं और वो वहां जाएगा और हमें स्मरण कराएगा। ऐसा क्या हमारे को प्रत्यक्ष होता है कि आत्मा का ये प्रदेश है? आत्मा का प्रदेश भी कुछ पता लगता है क्या? न तो आत्मा का प्रदेश पता लगता है और ना आत्मा में कोई संस्कार पड़ा हुआ है ये पता लगता है, हमारे को नहीं पता लगता। इतना हम स्मरण करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, जिंदगी हो गई, क्या क्या चीजें याद कर लेते हैं हम, पिछली घटनाएं याद आती रहती हैं। तो कैसे याद करते हैं हम मन को ये कहते हैं कि हे मन जाओ, देखो मेरी उस जगह पे ये संस्कार पड़ा हुआ है, उससे सन्निकर्ष करके आओ और फिर मेरे को बताओ। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। उसके लिए खंडन किया कि न, पहले तो युक्ति से तर्क किया, बोले न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कार हुआ, न च आत्म प्रत्यक्ष, ये आत्म प्रत्यक्ष नहीं है। क्या आत्म का प्रदेश कोई होता है और संस्कार होता है, इसका कोई प्रत्यक्ष ही नहीं है। इसलिए ये बात ही खंडित है कि आत्मा विभू है, आत्मा बहुत जगह है और उसका अलग अलग प्रदेश हो, ये तो कोई प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, और न संस्कार का प्रत्यक्ष होता है। तत्र अनुपन्ना आत्म प्रत्यक्षेण संवित्ति थी, इसलिए आत्मा के प्रत्यक्ष से ये ज्ञान होता है, ये स्मृति होती है, इस संगति नहीं है, संगति नहीं है, खंडित कर रहा है इसको, होता ही नहीं है। ये पहली बात का आत्म प्रेरणा वाला जो था उसका इन्होंने खंडन किया। दूसरा था यदृच्छा से, तो बोले यदृच्छा मतलब अकस्मात, बोले अकस्मात तो नहीं होता है ये। अच्छा, हमारे को जो स्मरण आता है वो अकस्मात आता है या हमारी इच्छा से आता है? दोनों तरह से होता है। अगर यदृच्छा से होता तो सदा अकस्मात ही आना चाहिए था। यदि यदृच्छा ही कारण होता तो हमेशा अकस्मात ही याद आना चाहिए था। हम जो इच्छा पूर्वक याद करते हैं वो नहीं आना चाहिए था। तो कहते हैं सुस्मूर्षया च अयम मनः प्रणीतधान चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति न अकस्मात। स्मरण करने की इच्छा से अयम, यह आत्मा, मनः प्रणीतधान, मन को लगा करके एकाग्र करके देर तक भी किसी वस्तु का स्मरण करता है, न अकस्मात, अकस्मात ही नहीं होता है, देर तक भी करता रहता है। यदृच्छा होती तब तो फिर ठीक है, हो जाता, लेकिन इसलिए यदृच्छा भी नहीं है। तीसरा जत्वम च मनसो नास्ति, और जताभिश्च जो कहा था तो बोले मन का जत्व भी नहीं है कि आत्मा जानने वाला है। जत्वम च मनसो नास्ति, क्यों?
ज्ञान प्रतिषेध आदिति, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है, वो करण है। ये सब पहले सिद्ध कर चुके हैं कि मन को तो ज्ञान हो नहीं सकता है, मन जानता है और फिर वो हमारे को जना देता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इन तीनों से खंडन हो गया उसका। व्यापक रूप से आत्मा को मान के स्मरण कैसे होता है, जो तरीके हैं, बोले ये तीन हो सकते थे, तीनों भी नहीं हो सकते। तो ये तो पिछला तो पूर्व पक्षी ने किया था, मध्यस्थ का खंडन किया था। तो मध्यस्थ बोलता है कि अच्छा, हमारे पक्ष में तो आप ये दोष दिखा रहे हो, आप मानते हो कि ज्ञान गुण या तो आत्मा एकदेशी है और फिर ज्ञान होता है। तो अच्छा, ये बातें तो आपके पक्ष में भी घटेंगी। आप बता दो कि स्मरण कैसे होता है, और इन तीनों बातों से तो आपका भी खंडन हो जाएगा। तीनों बातों से तो आपका भी खंडन होगा, यूं का तुम। अच्छा, जो अंदर हम करते हैं, तो हम अंदर पता रहता है क्या हमारे को कि आत्मा ने प्रेरणा की और फिर हमारे को स्मरण हो। तो एक उदाहरण देते हुए सिद्धांति ये बोल रहा है, पूर्व मध्यस्थ। तो 32वें सूत्र का बना कि एतच्च, ये जो पीछे कहा गया वो क्या बन रहा है, व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन संयोग विशेषेण समानम। व्यासक्त मन, जिसका मन कहीं और लगा हुआ है, व्यासक्त मन वाला। पीछे एक बात आई थी कि मन व्यासक्त होता है या आत्मा व्यासक्त होती है। तो मन का अलग अलग इंद्रियों से व्यासक्ति तो वो तो ठीक है, और वैसे तो आत्मा व्यासक्त होता है अलग अलग विषयों में, लेकिन मन का भी है। तो मन यदि किसी इंद्रिय, अन्य इंद्रिय में लगा हुआ है, व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन, मन तो कहीं और लगा हुआ है और पैर में उसको पीड़ा हो गई, व्यथा हो गई, कांटा लग गया, कोई कंकर चुभ गया, ऐसे उसमें संयोग विशेष हो, उसमें अकस्मात संयोग हो जाता है। अकस्मात संयोग हो जाता है ना, संयोग विशेष है ना, संयोग विशेष से, ये अकस्मात से तात्पर्य है। तो समान हम उसी के समान होता है। जैसे आप अंदर मानते हो वहां संयोग विशेष हो जाता है, पता भी नहीं रहता, ऐसे वहां पर भी हो जाएगा। भाष्य देखिए, यदा खलु अयम व्यासक्त मनाः कश्चित देशे, जिसका और कहीं मन लगा हुआ है ऐसा किसी स्थान पे, शर्करया कंटकेन वा पाद व्यथनम आपनोति। शर्करा कहते हैं कंकड़ को, या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको कंकर को कहते हैं। शर्करा हम वैसे तो शक्कर को बोलते हैं ना, वैसे उसमें भी वही टुकड़े टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। शक्कर, शर्करा, जो मिट्टी के कण मोटे मोटे, यानी कंकरी जो होती है छोटी छोटी, उसको भी शर्करा बोलते हैं। तो पैर में चुभ जाए, शर्करा से या कंटक से पाद के व्यथन को, पीड़ा को प्राप्त होता है। अल्प विराम तथा आत्मन संयोग विशेष एशितव्य है। तो ये जो आत्मा और मन का संयोग हुआ अकस्मात, ये यहाँ पर खोजना चाहिए कि आखिर आत्मा और मन का संयोग हो कैसे गया। यहाँ पर ज्ञान तो हुआ, पीड़ा तो हुई, मन तो कहीं और लगा हुआ था, फिर वहां कैसे लग गया, वो वहां कैसे पहुंच गया। दृष्टम ही सुखम दुख वेदनम च इति तत्रायम समान प्रतिषेध। और ये तो पक्का पता है कि दुख और दुख का संवेदना हमारे को होती है। दुख होता है और दुख का ज्ञान भी होता है। दुख अपने आप में एक ज्ञान है और दुख के ज्ञान का भी ज्ञान होता है, इसलिए दुख और दुख का संवेदन दोनों ये होता है, दृष्ट है, तो प्रत्यक्ष है ऐसे समय में। तो तत्र अयम समान प्रतिषेध है, तत्र अयम प्रतिषेध समान। जो प्रतिषेध आप हमारे पक्ष में कर रहे हो वो प्रतिषेध तो आपके भी होगा। आखिर हो कैसे गया, ये कैसे हुआ, ये सुख दुख संवेदन कैसे हो गया। आत्मा की प्रेरणा से हुआ। आत्मा की प्रेरणा का तो वहां पर पता नहीं लग रही है, तो वहां कुछ हो रहा है। आत्मा को पहले पता लगता है या बाद में पता लगता है, या आत्मा को पहले दुख का पता लग गया और फिर वो कह रहा है कि हे मन जाओ देखो वहां पर दुख हो रहा है, मेरे को बताओ। वो तो जान ही चुका पहले, फिर वो तो पहले तो होता नहीं, प्रेरणा दे करके तो मन से जनवाता नहीं है आत्मा। ऐसे अकस्मात जो हमारे को दुख कष्ट आदि होते हैं उसमें आत्मा मन को प्रेरणा दे के थोड़ा ना जनवाता है, वहां नहीं घटेगा। और अकस्मात भी नहीं हो सकता, और मन को जाता भी नहीं कह सकते कि मन पहले से मन जानता है कि यहाँ पर है और वो जानता है और जना देता है, क्योंकि मन में ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए ये शंका तो आपके पक्ष में भी आएगी, मेरे ही पक्ष में प्रश्न नहीं है ये, विभू आत्मा को मानने के पक्ष में।
जब आत्मा को आप अंदर मानते हो और ये जो अकस्मात होता है, ये प्रश्न तो प्रतिषेध तो आपके यहाँ भी समान होगा, दोनों जगह समान होगा। तो जो दोनों जगह दोष होता है तो फिर किसी का भी दोष नहीं माना जाता है। तू भी चोर मैं भी चोर, तो चोर चोर मौसेरे भाई होते। तो मौसेरे भाई कुछ ज्यादा निकट के होते हैं क्या? एक चचेरे भाई हैं, ताऊ के भाई हैं, भाइयों के भाई हैं, एक मौसी की माँ के बहन के बेटे हैं, तो वो कुछ ज्यादा प्रेम होता है क्या उनमें? मौसेरे, चोर चोर मौसेरे भाई। तो बोले ये तो तत्रायम समान प्रतिषेध। अब इसके अंदर दो चीजें तो हो ही नहीं सकती। कौन सी? एक तो आत्मा की प्रेरणा और दूसरा जतया, मन को जाता तो नहीं मान सकते। हाँ, यदृच्छा वाली बात फिर भी हो सकती है। तीन कारण थे ना, उसमें यदृच्छा वाली बात फिर भी होती। भाई अचानक अकस्मात हो गया, न आत्मा ने मन को प्रेरित किया, न मन जानता था, बस हो गया ज्ञान, इसको अकस्मात के रूप में कहते हैं। उस विषय में थोड़ा आगे कह रहे हैं। यदृच्छया तु न विशेषो, बोले यदृच्छा से तो ये विशेष नहीं हो सकता। विशेष का मतलब ये दुख और दुख का संवेदन है, बोले यदृच्छा से भी नहीं हो सकता। ऐसे ही अकस्मात हो जाए, ऐसे ही तो हमको, ऐसे ही अकस्मात कोई भी दुख हो जाता है क्या? ऐसे ही अकस्मात दुख हो जाता है क्या? भाई पैर कहीं ऐसे कांटे या कंकर पे पड़ा है तभी तो दुख होगा, निमित्त विशेष होगा तभी तो होगा। यूं ही थोड़ा ना हो जाता है हम बैठे हैं और ऐसे ही कुछ हो जाएगा। यूं बैठे ही भी कुछ कुछ रोग होते हैं, बोले कि मैं तो बैठा रहूं और ऐसे ही अचानक सिर दर्द होने लग गया, ऐसे ही अचानक कमर में दर्द होने लग गया, ऐसे ही अचानक दांत में दर्द होने लग गया, ऐसा कह सकते हैं। पता नहीं शरीर में कभी यहीं दर्द होता है, कभी वहां होता है, अचानक होता रहता है। लेकिन वैसे जो दर्द होता है वो अकस्मात नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये भी अकस्मात नहीं होता है जो अचानक होता है। तो कहते हैं यदृच्छा है तो ना विशेष हो, ये यदृच्छा में कोई विशेष दुख सुख दुख नहीं हो सकता। आप यदृच्छा भी नहीं मान सकते हो। क्यों? न आकस्मिक की क्रिया, बोले कोई भी क्रिया आकस्मिक नहीं होती है। हम चलते हुए जा रहे थे, भले ही व्यासक्त मन वाले थे, लेकिन आकस्मिक क्रिया तो नहीं थी। हम चल के जा रहे थे ना, विशेष प्रयत्न था, पैर वहां रख रहे थे, पैर रखा गया उस पर। तो न आकस्मिक की क्रिया, कोई भी क्रिया अकस्मात नहीं हो जाती। न आकस्मिक संयोग है, और आत्मा और मन का संयोग यूं ही आकस्मिक ही नहीं हो जाता बिना कारण के। बिना कारण के क्रिया नहीं होती, बिना कारण के संयोग नहीं होता। क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई कारण है, संयोग हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है। और क्रिया होगी तभी संयोग होगा, बिना क्रिया के संयोग नहीं होगा। एक देशी वस्तुओं में जो देशांतर में है उनमें संयोग तभी होगा जब क्रिया होगी। तो इन्होंने कहा यदृच्छा है तो न विशेषो न आकस्मिकी क्रिया न आकस्मिक संयोग इति। तो ऐसे में अगर वो कहे, उत्तर देने वाला क्या कहे, ये वार्तिक है वैसे आगे वाला, कर्मादृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत समानम। ये वार्तिक कहे, अक्षर बदले हुए नहीं है, या तो कोष्टक में करके वार्तिक लिख दीजिए क्योंकि इसी की व्याख्या आगे है। जो पूर्व पक्षी है ना वो उत्तर दे रहा है ये, क्योंकि पीछे पूर्व पक्षी ने खंडन किया था, आत्म प्रेरणा आदि सूत्र से मध्यस्थ का खंडन किया था। और ये जो 32वां सूत्र है ये मध्यस्थ पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। तो उसके ऊपर अगर ये कहा है कोई तो कौन कहेगा? पूर्व पक्षी कहेगा। इसको आप थोड़ा सिद्धांती पक्ष में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम पूर्व पक्षी और मध्यस्थ की चर्चा मान रहे हैं तो ये पूर्व पक्षी का बनेगा। क्या कहता है ये? कर्मादृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु। क्रिया का हेतु क्या है? कर्म जो कि अदृष्ट है। कर्म कौन सा? अदृष्ट कर्म, वो उपभोग के लिए होता है। एक तो कर्म दृष्ट होता है जो हम करते हैं, और एक कर्म करने के बाद में जो संचित हो जाता है जिसको हम अदृष्ट कहते हैं, भाग्य कहते हैं। इसके कर्म ही ऐसे थे। तो वो कौन सा कर्म है? अदृष्ट वाला, भाग्य वाला जो कर्म है वो, बोले वो क्रिया का हेतु होता है। यहाँ पर कर्माशय का हमारे कर्म के कारण से ये सब हो जाता है, ऐसा यदि कहो इति चेत, तो बोले वो तो फिर समान हो जाएगा। तो फिर तो आत्मा को विभू मान करके भी आत्मा के कहीं भी प्रदेश में कोई भी संस्कार हो और मन क्यों उसी संस्कार के पास जाएगा? अतिष्ठ के कारण से। अपना अपना कर्माशय है और वो कर्माशय उसको मन को प्रेरित करेगा और वो जा करके जुड़ेगा और स्मृति करा देगा। तो बोले ये तो समान होगा। अगर ये समाधान आप अपने इसमें देते हो, ये पाद व्यथन वाले में,
या शरीर के अंदर ही मन रहता है, आत्मा है, उसमें आप ये कारण बताते हो, तो ये तो वहां पर भी लग सकता है, समान ही हो सकता है। खोल रहे हैं, कर्मादृष्टम पुरुषस्थम, पुरुष में स्थित जो कर्म है अदृष्ट, तो एक तो उस पक्ष में ये संस्कार, ज्ञान के संस्कार को भी आत्मा में मानते हैं, और कर्म का जो भाग्य बनता है अदृष्ट, वो भी आत्मा में मानते हैं। उस पक्ष में ये कर्मादिष्टम पुरुषस्तम पुरुषोपभोगार्थम मनसी क्रिया हेतु अल्प विराम। तो पुरुष में स्थित जो अदृष्ट कर्म है वो पुरुष के उपभोग के लिए, उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए मनसी क्रिया हेतु, मन में क्रिया का हेतु बन जाता है। मन में क्रिया कैसे हो गई? आत्मा ने तो प्रेरणा की नहीं, मन जानता नहीं था, फिर मन में क्रिया कैसे हो गई कि उसने पैर को हटा लिया या हमारे को संवेदना करा दी, अथवा जो आत्मा को विभू मानते हैं उस पक्ष में वहां वहां जा करके हमारे को स्मृति करा दी। वो कैसे? तो बोले जो कर्म है वो ही इसको स्मरण करा देगा, तो वो ही क्रिया का है। तो कर्मादिष्टम पुरुषस्तम पुरुष उपभोगार्थम मनसी क्रिया हेतु, मन में क्रिया का हेतु वो बनेगा। ये सामान्य रूप से कथन किया। बोले एवं दुखम दुख संवेदनम च सिद्ध्यति इत्येवं चेतमन्य से, तो इसी प्रकार से दुख और दुख का संवेदन भी सिद्ध हो जाता है। पीछे जो पूछा था ना इसने 32वें के भाष्य में दूसरी पंक्ति, दृष्टम ही दुखम दुख संवेदनम दुख वेदनम चैति तत्रायम समान प्रतिषेध है, तो उसका उत्तर अगर ये दे दे कि अदृष्ट के कारण से हो जाता है, दुखम दुख संवेदनम च सिद्ध्यति इत्येवं चेत मन्य से, अगर ऐसा मानते हो तो, कह सिद्धांति रहा है पूर्व पक्षी को, अगर आप ऐसा मानते हो तो बोले समानम, तो ये तो हमारे पक्ष में भी समान लग सकता है। कैसे? स्मृति हेतु अपि, स्मृति का हेतु जो है वो मानने पर, कौन सा? संयोग विशेष जो है भवितुमर्हति, स्मृति का हेतु ये कर्म अगर माना जाए तो वो संयोग विशेष में भी हेतु बन जाएगा, उसी के कारण से संयोग विशेष होगा, उसी से स्मृति हो जाएगी। अब देखिए हमारे को जो बहुत कुछ होता है, वैसे तो ये कर्माशय को मान करके चल रहे हैं, तो अब हम कहते हैं कि हम मन को प्रेरित करते हैं, ठीक है, हम मन को प्रेरित करते हैं, पर यही कहा जाता है हम मन को प्रेरित करते हैं, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं और हमारे को ज्ञान हो जाता है। अब हम ये कहते तो हैं कि आत्मा मन को प्रेरित करता है, लेकिन हमें पता है कि मन कहाँ है, ये मन है और हम इसको प्रेरित करें, कुछ पता है हमारे को? फिर हम कैसे प्रेरित करते हैं? कुछ पता लगता है? हमें पता है कि भाई हमें इसको लेखनी को लिखना है, इससे यूं यूं लिखना है, ये हम इसको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई इसमें अब ये लिखो, अब ये घुमाओ करो, ये करो, ये हम अपनी इच्छा से प्रेरित कर रहे हैं। हमें पता लगता है कि लेखनी है, हमने इसको पकड़ा और हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, हमारी प्रेरणा से ये लिख रही है। यहां हम कह सकते हैं हम इसको प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, थैले को धक्का देना है, दरी को समेटना है, कुछ भी काम कर रहे हैं हम, तो कपड़े को फैलाना है, समेटना है, ये हम प्रेरणा कर रहे हैं। हमें पता लगता है कि हम इसको प्रेरणा दे रहे हैं और इससे ये ऐसा ऐसा हो रहा है, हम उस किसी चीज से चिमटे से प्रेरणा देकर ये चीज पकड़ रहे हैं, साधन में हमें पता लगता है। लेकिन क्या मन को पता लगता है? हमें इतने साल हो गए, हर समय हम मन को प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसा है, तो हमें पता लगता है कि प्रेरणा दे रहे हैं? नहीं पता लगता है। तो मन को प्रेरणा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। बिना पता हुए हम प्रेरणा दे कैसे सकते हैं उसको? अगर मन का कुछ पता तो होना चाहिए कि ये यहां पर है और हम उसको प्रेरणा दें, ऐसा होना तो चाहिए ना, है? लेकिन पता नहीं लगता है ना हमारे को, तो इसका मतलब है कि हम प्रेरणा नहीं दे रहे हैं मन को, हम प्रेरणा नहीं दे रहे हैं मन को। वैसे व्यवहार में खूब मन को प्रेरणा देते हैं, पुस्तकें भी हैं, मन की प्रेरणा दे करके ऊंचाइयों पे जाना है, जीवन का ले जाना है, वो सब है करने को, कहने को सब। लेकिन वास्तव में सोच के देखो कि हम मन को क्या प्रेरणा देते हैं? मन का ही नहीं पता है कहां पर है। कहां देते हो प्रेरणा? यहां देते हो या यहां देते हो? कहां देते हो प्रेरणा? यहां देते हो?
यहां से यहां देते हो। कुछ नहीं पता। तो वास्तव में क्या होता है कि आत्मा तो बस इच्छा करता है, हम तो केवल इच्छा करते हैं, इतना हमारे को पता है कि हम इच्छा करते हैं। मन उससे अपने आप प्रेरित होता है, और मन अपने आप ही इंद्रियों को प्रेरित करता है। हम मन को प्रेरित करते हैं, मन इंद्रियों को, या हम कहें कि हम मन के माध्यम से इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। हम मन के माध्यम से इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। जैसे हमने एक डंडा पकड़ा और डंडे से हम अब किसी जानवर को प्रेरित कर रहे हैं, उसको, कुत्ते को, कि भाग यहां से, तो हम उसको डंडा दे रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं, उठा रहे हैं उसको। तो हम प्रेरणा दे रहे हैं डंडे को, और डंडे के माध्यम से उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें पता लगता है ना, ऐसे कर रहे हैं। तो या तो हम केवल मन को प्रेरणा दे रहे हैं, या मन के माध्यम से इंद्रियों को प्रेरणा दे रहे हैं। मन डंडे की तरह से हो गया और इंद्रियां पशु की तरह हो गई, और हम उसको प्रेरित कर रहे हैं कि उठो। ऐसा भी नहीं लगता। तो हम मन को कैसे प्रेरित कर रहे हैं, या हम मन के माध्यम से इंद्रियों को कैसे प्रेरित करा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है हमारे को। मन कर्मेंद्रियों को कैसे प्रेरित कर रहा है, हमें नहीं पता है। नहीं, हाथ उठाएगा। ये विषय मैंने आपके सामने रखा है पहले से, नहीं आया है? ये तो वहां प्रवचन में रखा होगा, वैसे बोलता रहता हूं मैं तो कई बार। तो ये हाथ उठाया, हाथ उठाया, तो अब वैसे तो हम कह देंगे कि भाई आत्मा ने इच्छा की, आत्मा ने मन को प्रेरित किया, मन ने कर्मेंद्रियों को प्रेरित किया, और ये हाथ उठ गया। अब किसी भी स्तर पे हमें नहीं पता है कि आत्मा ने मन को प्रेरित कहां किया, मन कहां था और कैसा है, कुछ नहीं पता है हमारे को। और मन ने इसको कैसे प्रेरित किया, ये भी नहीं पता। और इस कर्मेंद्रिय में कितनी मांसपेशियों ने काम किया, कर्म किया, तो ऊर्जा भी लगी है, कोशिकाओं में ऊर्जा का दहन हुआ है, वो ग्लूकोज वगैरह का, ईंधन का ऊर्जा बनी है। किस किस मांसपेशी में हुआ, कौन कौन सी तंत्रिका में प्रेरित हुआ, कौन सी मांसपेशी इधर जाएगी, इधर जाएगी, बड़ी सूक्ष्मता से, बहुत छोटी चीजें होती हैं। कलाकार हो, नृत्य हो, कुछ भी ऐसा हो, वो कैसे हो रहा है हमारे को नहीं पता है ना। हम कह तो रहे हैं कि हम कर रहे हैं, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, हम ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी इच्छा से इसको उठाया, हम बोलते भी हैं, हाँ ठीक है, इच्छा तो है, लेकिन इच्छा के बाद में क्या हुआ ये हमारे पता है क्या हमें? मैं लिख रहा हूं, किसने लिखा? मैंने खुद नहीं लिखा हूं, प्रत्यक्ष है ना, मैं ही तो लिख रहा हूं। ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया क्या हुई हमें पता है क्या? कुछ नहीं पता है। कितनी मांसपेशियां, यही नहीं पता। जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता लग गया मांसपेशियां, लेकिन मांसपेशियां भी कैसी, कब क्या करती हैं, उनको भी नहीं पता। पढ़ा हुआ तो है, लेकिन अपनी अनुभूति के स्तर पर कुछ भी नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है। तो इस दृष्टि से कहा जाता है सांख्य आदि में और में भी, जो कि ये कर्ता, एक तरफ कहा जाता है ना कि आत्मा ही करता है, दूसरी तरफ भाई कर्ता कहां से हुआ, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, कर कैसे रहा है ये? कर्ता को तो पता होना चाहिए। तो फिर कौन कर रहा है, किसकी व्यवस्था से हो रहा है? तो ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। परमात्मा ने इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि ऐसा ही हो रहा है। और क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारा कर्माशय, हमारा कर्माशय लग रहा है इन सब चीजों को, जब हम जितना जितना उपयोग ले रहे हैं, हमारा कर्माशय काम में आ रहा है। हमारे कर्माशय के कारण ही, अदृष्ट के कारण ही तो ये सारी चीजें मिली हैं, कर्मों के अनुसार। अभी का पुरुषार्थ भी जुड़ा तो वो भी कर्म ही हमारे हैं, उसके अनुसार है, और चल रही हैं, और हमारे को उपयोग दे रही हैं, और हम अपना उससे चाहे जीवन बना लो चाहे बिगाड़ लो, लेकिन उपयोग तो हो रहा है हमारे कर्माशय का। तो आत्मा की प्रेरणा तो हो नहीं सकती ऐसे, और न मन जानता है, और यदृच्छा भी नहीं लग रही है। तो बस आत्मा तो इच्छा करता है, फिर उसके हमारे कर्माशय के अनुसार वो चीजें उस तरह से हो जाती हैं परमात्मा की व्यवस्था से। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि परमात्मा साक्षात स्वयं कर रहा है, परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है। उसके लिए योग दर्शन में जैसा आता है आपके सामने रखता ही है वैसे तो बात। ये जो इंद्रियां हैं ये सन्निधि मात्र से उपकार करती हैं, निकट हैं बस उपकार कर देती हैं, निकट हैं और उपकार कर देती हैं, निकट जाते हैं और उपकार कर देती हैं, बस हम कुछ नहीं करते। हाथ नीचे लगाया, नल में से पानी आने लग गया, ठीक है। टोटी वाला नहीं, वो सेंसर जो आजकल लगे हुए होते हैं,
उसमें भी अलग अलग तरह के आते हैं, सेंसर अच्छे भी हैं। अभी कहाँ था मैं, हैदराबाद हवाई अड्डे पे था, वो बहुत अच्छा हवाई अड्डा बना हुआ है। और जगह कई जगह क्या होता है कि यूं करते हैं तो थोड़ा पानी आता है, फिर यूं करने लगते हैं, तब तक आता रहता है पानी, और फिर जब जरूरत पड़ती है फिर तब तक बंद हो जाता है, फिर लगाओ उसको। और वहां इतना अच्छा था कि लिया हुआ, हटाते ही तो बंद हो जाता है एकदम से, और जाते ही एकदम चल जाता है। ज्यादा अनुकूल है वो, बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ था, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारे को बाधा हो रही हो कोई। दरवाजे खुल जाते हैं हमारे जाते ही, अपने आप खुलते हैं। सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं। हम कर रहे हैं क्या? हम तो कर नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है कि दरवाजा कैसे खुलेगा, पानी कैसे आएगा, कहां से पानी आना है, हमारे को नल का कुछ नहीं पता है, कहां से आ रहा है, क्या है, कहां टंकी है। हम तो बस नीचे करते हैं, पानी आ जाता है। वो दरवाजा कैसे खुलता है हमें पता ही नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि दरवाजा जानता है, नल जानता है, नल में ज्ञान है, ऐसा कह सकते हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है, उसको पता लग जाता है कि हम आते हैं, लगेगा तो ऐसा ही कि वो जानता है। ऐसे ही मन को लगेगा कि जैसे मन जानने वाला है, लेकिन सिद्ध है कि ये तो करण है, इसमें ज्ञान हो नहीं सकता। ठीक है, उसमें सेंसर वगैरह लगा हुआ है, वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, वहां व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन वो जान नहीं रहा है वास्तव में। एक दृष्टि से हम कहेंगे कि वो जान रहा है, तभी तो जब चाह रहे हैं तब दरवाजा खुल रहा है और पानी निकल रहा है और बिजली जल रही है, जब हम जाते हैं करते हैं अपने आप। एक तरफ लग रहा है कि वो जानता है, लेकिन वास्तव में वो जानते नहीं है, क्योंकि वो करण है। ऐसा कैसा मन के साथ में प्रतीत तो ये होगा जैसे वो जानता है और उसने सारा कर दिया, हमने तो किया नहीं, हम तो जानते नहीं थे, लेकिन उसने कर दिया, इसका मतलब है वो जानता है, लेकिन वास्तव में वो जानता नहीं है। व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि वो वैसा करते हैं, चेतन की तरह वो जानता नहीं है। व्यवस्थापक ने व्यवस्था कर रखी है, इसलिए सेंसर के कारण से वो कार्य होते रहते हैं, सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं। तो इसमें अब कर्माशय काम करता है। हमने टिकट लिया है, हमने व्यय किया है, हम वहां जा सकते हैं, सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, हमारे लिए वो बने हुए हैं, ऐसे ये शरीर में बना हुआ है। तो अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि अदृष्ट के कारण से ये सब चीजें हो जाती हैं, पाद व्यथन आदि, तो बोले वो तो समान है, वो तो आत्मा को व्यापक मान करके जो स्मरण की बात है वहां पर भी घट जाएगा फिर। वो इसने यहां पर कहा कि स्मृति हेतु अपनी संयोग विशेषो भवितुम अर्हति। यहां तक ये बात पूरी हुई। इसलिए तत्र यद उत्तम, वो जो आपने कहा था आत्म प्रेरण यदृच्छा जता भिश्चन संयोग विशेष, ये जो पीछे 31वें सूत्र में, ये सूत्र किसका था? पूर्व पक्षी का था। वो ये मध्यस्थ बोल रहा है कि ये जो आपने कहा था इति अयम अप्रतिषेध, ये प्रतिषेध नहीं है आपका, इससे आप हमारा खंडन नहीं कर सकते। जो आप समाधान, ये पहली बात तो जो प्रश्न आप हमारे पे खड़े कर रहे हो, ये तीन चीजें, आत्मा की प्रेरणा, यदृच्छा और जता, ये तो जब आप आत्मा को अणु मानोगे, मन को अणु मानोगे, अंदर वहां भी प्रश्न उठेंगे ये कैसे हो रहा है, ये तो समान है। और यदि आप अदृष्ट को मानते हो, कर्म को, तो वो तो अदृष्ट तो हमारे यहाँ पर भी घट जाएगा। इसलिए आपका इससे कोई, आपके द्वारा इससे मेरा खंडन नहीं हुआ, निषेध नहीं हुआ, क्योंकि दोष आप में भी समान है, आपको भी उत्तर देना पड़ेगा। और जो उत्तर है वो मेरे में भी समान रूप से लगता है। आगे पूर्वस्तु प्रतिषेध हो, लेकिन इससे पहले वाला जो प्रतिषेध आपने किया था, अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसः, 26वां सूत्र, वहां पर पूर्व पक्षी ने कहा था ना मध्यस्थ को कि शरीर, मन तो अंत शरीर वृत्ति वाला है, तो बोले वो जो प्रतिषेध था पूर्व वस्तु प्रतिषेधो न अंत शरीर वृत्तित्वान मन से इति, बोले वो प्रतिषेध तो ठीक है, वो तो आपका ठीक, वो प्रतिषेध तो आपका फिर भी बनता है। तो अब प्रश्न तो फिर भी खड़ा रह गया कि एक साथ अनेक ज्ञानों की, अनेक स्मृतियों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? अगर आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो रहा है, चाहे तो आत्मा को अणु मानो, चाहे बाहर का मानो, कैसे भी हो, तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति होनी चाहिए, होती नहीं है, स्मृतियों की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होती है? उस विषय में अब ये कुछ कारण आगे बता रहे हैं। तो कखलु इदानीम कारण योगपद्य सद्भावे युगपद अस्मरण से हेतु रीति, बोले फिर आखिर यहां पर कारण के योगपद्य के होने पर भी, कारण का योगपद्य क्या? आत्मा है, मन है, आत्मा पे संस्कार पड़ा हुआ है, यही तो कारण है स्मृति के। आत्मा और मन, इनका सन्निकर्ष, और आत्मा पे उसका संस्कार पहले पड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये कारण का योगबद्ध होने पर भी, जब कारण सारे के सारे हैं, तो एक साथ सारे स्मरण क्यों नहीं हो जाते? ये प्रश्न तो फिर भी खड़ा है।
तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर 33वें सूत्र में। प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपत भावात अयुगपत स्मरणम। एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं होते हैं? तो प्रणिधान लिंगादि के ज्ञानों का एक साथ न होने के कारण से एक साथ स्मरण नहीं होता है। प्रणिधान और लिंग आदि जो हैं ये आगे 41वां सूत्र आएगा इसी आनिक में, उसमें स्मृति के 27 कारण बताए हुए हैं। पीछे भी एक बार मैंने प्रसंग में बताया था, इस उन्होंने संकेत किया था, तब 422वें पृष्ठ पर 41वें सूत्र के प्रारंभ में प्रणिधान, निबंधन, अभ्यास, लिंग, लक्षण, ये तो प्रणिधान और लिंग वहां पर तो कारण बताएं, कुल 27 कारण बताएं, स्मृति के 27 कारण बताएं, उनकी चर्चा तो वहां देखेंगे। उसका संकेत कर रहे हैं कि प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपत भावत, कि जिस कारण से हमें स्मृति होती है वो कारण एक साथ उपस्थित नहीं होते, इसलिए सब स्मरण एक साथ नहीं होते। कि हमने मान लो हम 500,000 लोगों से परिचित हैं, मिल चुके हैं, अभी हमें यही व्यक्ति क्यों स्मरण में आया, दूसरा क्यों नहीं आया? जानते तो हमारे बहुत व्यक्तियों को हैं, यही क्यों स्मरण में आया? उसमें कुछ ना कुछ निमित्त वहां पर होता है, स्मृति का कारण होता है। या तो वही व्यक्ति आया, उस जैसी आवाज सुनाई दी, उस जैसा कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई दिया, वो जैसा बोलता है वैसा कोई बोल रहा हो, वो हो गया, उसकी कोई बात दूसरा बोल रहा है तो है, कुछ ना कुछ वहां पर हमारे को सादृश्य का हेतु मिलेगा, तो फिर हमारे को वो स्मरण आ जाता है। क्यों ये स्मरण आया? अनेक फल हैं तो यही फल क्यों स्मरण आया? अभी अनेक खाने की चीजें, यही क्यों आई स्मरण? तो उसमें अन्य आलंबन निमित्त आदि होते हैं, उसके आधार पर हमारे को स्मरण का भेद होता है। तो ये यूं उत्तर दे रहा है कि एक साथ सारे स्मरण क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि जो प्रणिधान आदि हेतु हैं स्मरण के, वो एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए स्मरण भी एक साथ नहीं होते हैं। भाष्य, यथा खलु आत्म मनसो सन्निकर्ष संस्कारश्च स्मृति हेतु। तो जिस प्रकार से आत्मा और मन का सन्निकर्ष और संस्कार ये स्मृति के हेतु हैं, एवं प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानी, उसी प्रकार से प्रणिधान और लिंग आदि का ज्ञान भी स्मृति का हेतु है। केवल आत्मा, मन और संस्कार ये ही स्मृति के हेतु नहीं है, प्रणिधान आदि भी कारण उसमें बनते हैं। तानीचन युगपत भवंती अल्प विराम, और वो एक साथ नहीं होते। तत्कृता स्मृति नाम युगपत अनुत्पत्ति, तो अतः करके ले लेंगे, अतः उनसे होने वाली जो स्मृतियां हैं उनकी भी एक साथ उत्पत्ति नहीं होती है। तत्कृता स्मृति नाम युगपत अनुत्पत्ति, उनसे होने वाली स्मृतियां भी क्योंकि कारण एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्मृतियां भी एक साथ नहीं होंगी। अब इस पर एक प्रश्न उठता है, वो आगे ये जो पंक्ति है ये इसको वार्तिक माना जाता है। प्रातिभवत्तु प्रणिधानाति अनपेक्षे स्मारते योगपत्य प्रसंग। बोले नहीं, स्मृति का योगपत्य का प्रसंग तो फिर भी आ जाएगा। कब आएगा? तो बोले प्रातिभवत्तु, प्रातिभ ज्ञान के समान, प्रातिभ के समान प्रणिधानादि अनपेक्ष, प्रणिधान आदि जो निमित्त 27 ये बताने वाले हैं आगे, जिनका इन्होंने उल्लेख किया, उनकी अनपेक्ष होते हुए भी, बिना उनके भी स्मारते स्मार्त स्मृति ज्ञान के विषय में योग पत्य का प्रसंग तो फिर भी प्राप्त होगा, एक साथ होने लगेंगे, जो प्रातिभ ज्ञान के समान होते हैं। प्रातिभ का मतलब अचानक कुछ कुछ जो ज्ञान हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा कि स्मृति कैसे होती है, कि हम इच्छा पूर्वक भी करते हैं और ऐसे ही अपने आप भी हो जाती है, ये कहा था ना, दोनों तरह से होती है। दोनों तरह, हम जो चाहते हैं उसका भी स्मरण कर देते हैं, और जब हम नहीं चाहते हैं तो भी स्मृति हो जाती है। तो ये कैसे होता है? जो इच्छा पूर्वक होती है उसको तो एक तरफ हटा दो, वो तो जब जब इच्छा होगी तब तक होगा। और बिना इच्छा के जो होती है उसमें भी विभिन्न निमित्त बनते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी बिना इच्छा के, बिना कारण के ही ये आ गया है, लेकिन वहां पर भी कोई ना कोई कारण होता है। इसी बात को यहां पर कहने, कुछ स्मृतियां तो, बातें तो बिना
कारण के भी आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी लगती है कि बिना कारण के आई, लेकिन वहां भी कारण कुछ ना कुछ होता है, ये बात बताना चाहते हैं। तो प्रातिभ के समान प्रणिधान आदि की अपेक्षा के बिना ही जो स्मार्त होता है उसमें तो योग पद्य का, स्मृति के योग पद्य का प्रसंग आएगा, दोष आएगा, ये आक्षेप है। समाधान करेंगे आगे उसका। ये जो आक्षेप है ये पूर्व पक्षी की तरफ से है। तो यत खलु इदम प्रातिभम इव ज्ञानम, प्रातिभ के समान जो ज्ञान होता है, जो कि प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम उपपद्यते, प्रणिधान आदि के बिना ही, किसी आलंबन आदि निमित्त के बिना ही जो स्मार्त ज्ञान उत्पन्न होता है, कदाचित, कभी उत्पन्न होता है, कभी कभी, कदाचित के बाद अल्प विराम लगा लीजिए। तो यत खलु इदम प्रातिभम इव ज्ञानम प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम उत्पद्यते कदाचित, तस्य, उसका, उसका किसका, ये जो स्मार्त ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसका, स्मार्त ज्ञान का युगपत उत्पत्ति प्रसंगो हेतु अभावात, उसके युगपत उत्पत्ति का प्रसंग आएगा कि वो अचानक बहुत सारे हो जाएंगे। क्यों? हेतु का अभाव होने से। हेतु कौन से? प्रणिधान आदि हेतु का अभाव होने से। पीछे जो सिद्धांती ने, सिद्धांती क्या कहो, वो मध्यस्थी या सिद्धांती का भी मान लेते हैं उसको, बीच में अब वो सिद्धांती उत्तर देने के लिए आ गया। तो मैं कहा कि इन कारणों से, इन प्रणिधान आदि कारणों के युगपत न होने से योग पद्य नहीं होता है। तो उसमें कहा कि जहां प्रणिधान आदि कारण हेतु हैं ही नहीं, वहां पर तो एक साथ ज्ञान होने लग जाएगा, वहां तो कम से कम योग एक साथ ज्ञान होगा, लेकिन होता वहां पर भी नहीं है, तो ये दोष आएगा। तो उसका उत्तर दे रहा है ये, सतः स्मृति हेतु हो असंवेदनात् प्रातिभेन समानाभिमान। सतः स्मृति हेतु, वहां पर भी स्मृति का कोई ना कोई कारण तो होता है। जो हम ये कह देते हैं कि भाई पता नहीं क्यों अचानक ये आ गया मेरे को याद, क्यों अचानक मेरे को याद आ गया, कुछ भी नहीं मैंने तो सोचा, अचानक याद आ गया। तो कहते हैं कि उन स्थलों पर भी अधिकांश में स्मृति हेतु सतह, सतह स्मृति हेतु, स्मृति के हेतु के होते हुए भी असंवेदनात्, चूंकि हमें उसका पता नहीं लगता है, संवेदना ज्ञान नहीं होती है, इसलिए प्रातिभेन समानाभिमान, प्रातिभ ज्ञान के समान उसको समझ लेते हैं कि अचानक हमारे को आ गया। हम ये सोच लेते हैं कि ये तो प्रातिभ के समान है। प्रातिभ एक अलग चीज है, उसके बारे में अभी और आगे बताएंगे, लेकिन ये जो अचानक ज्ञान हो जाता है वो भी कुछ ना कुछ कारण होता है। हमारे को कोई व्यक्ति 10-20 साल बाद में याद आए, बीच में कभी याद ही नहीं आया वो, जबकि उसके साथ हमारा संबंध था, बहुत छूट गया, अब कई सालों बाद में अचानक वो याद आ जाता है। वो कैसे अचानक याद आ गया? तो यहां जो कहना चाह रहे हैं, एक तो वो प्रातिभ से भी हो सकता है, हमारे कर्माशय वशात अचानक आ जाए, और दूसरा है कि कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा, उस जैसा कोई व्यक्ति मिल गया, क्रिया हो गई, कोई घटना हो गई, अनुभूति आ गई, कुछ ना कुछ सूत्र वहां से जुड़ता होगा तो वो उसको उठा देगा वो। तो बोले कि ये हमारे को उसके समान समानाभिमान है, प्रातिभ के समान आपको आभासित हो रहा है, वास्तव में वो प्रातिभ नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ कारण रहता है, और कारण रहता है तो इसलिए योग पद्य उसका भी नहीं होगा। खोल रहे हैं इसको, बहुवर्त विषय वही चिंता प्रबंधे, बहुत सारे विषयों में, वस्तुओं के विषय में चिंता का प्रबंध, प्रवाह होने पर, विचार होने पर बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, ये वो न जाने कितनी चीजें हम सोच रहे हैं अभी, उसमें कश्चित एव अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु अल्प विराम, उनमें से कोई सा ही अर्थ किसी स्मृति का हेतु बनता है। कितनी चीजें हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लगातार लगातार, उनमें से कोई ही चीज किसी स्मृति का हेतु बनती है। तस्या अनुचिंतना तस्य स्मृतिर्भवती, उसके अनुचिंतन से, उसको सोचने से, तस्य मतलब उस अर्थ के अनुचिंतन से उसकी स्मृति भी हमारे को आ जाती है। न चायम स्मरता सर्वम स्मृति हेतुम संवेदयते, और जो स्मरण करने वाला है वो स्मृति के सारे हेतुओं को स्मरण नहीं कर पाता है, पता ही नहीं लगता है उसको। क्या? एवं में स्मृतिर उत्पन्ना, कि मेरे को ये स्मृति इसलिए आ गई, इस प्रकार से ये स्मृति आ गई, इसका उसको पता ही नहीं लगता है। इति असंवेदनात् प्रातिभम एव ज्ञानम इदम स्मार्तम इति अभिमन्यते अल्प विराम। तो इस प्रकार से चूंकि ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उस ज्ञान को प्रातिभ के समान स्मार्त समझ लेता है।
प्रातिभम एवं ज्ञानम इदम स्मार्तम, इस स्मार्त ज्ञान को प्रातिभ के समान कर लेता है, जबकि वो स्मार्त ज्ञान है, किसी हेतु से ही स्मरण में आया है। न तो अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तमिति, जो जितना भी स्मार्त ज्ञान है वो प्रणिधान आदि से अनपेक्ष नहीं होता है, जरूर कोई ना कोई कारण वहां पर रहेगा। कभी बार हमको जैसे देखना हो कि भाई हमने उपासना में बैठे थे और ये स्मरण आ गया, एक तो है भाई सोचते रहे हाँ ये स्मरण आ गया, ये स्मरण आ गया, आज बहुत चीजें आती रही, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब उसको अगर रोकना है तो थोड़ा ध्यान काल में या बाद में पकड़ना पड़ता है कि आखिर ये स्मरण आया क्यों। मन को समझने की बात है, आखिर ये आया क्यों। जैसे कई बार हमने कोई विचार शुरू किया, मंत्र को ही कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, उससे फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, इतनी दूर पहुँच गए, फिर देखिए आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे, फिर उल्टी यात्रा कर। अच्छा ये था तो इससे पहले क्या सोच रहा था ये, इससे पहले क्या सोच रहा था ये, इससे पहले क्या सोच रहा था ये, तो यहाँ से वहाँ तक की यात्रा कैसे हुई। तो जो हम सोच रहे थे इच्छा पूर्वक, उसका कोई ना कोई अंश ऐसा था जिससे जुड़ती हुई कोई चीज आ गई स्मरण में, फिर उससे जुड़ी हुई कोई और जैसी चीज थी वो तीसरी आ गई, ऐसे कहीं ना कहीं वो संकेत जुड़ते जुड़ते इधर उधर उधर करते, भले ही बहुत दूर चले जाएं मूल से, और वो अंत वाला तो कहीं का कहीं है, कोई संबंध नहीं है पहले का और अंत का, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ संबंध वहां पर बना हुआ मिलेगा। उल्टा लौट करके आए देखें तो और पूरी प्रक्रिया को याद कर सकें तो पता लग जाएगा भाई हाँ यहाँ ये कोई ना कोई कारण है, कुछ ना कुछ कारण वहां अवश्य होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो यहां पर तो हो गया, प्रातिभवत जो स्मरण हो रहा है वहां तो कारण पता नहीं लग रहा है, लेकिन बोले प्रातिभे कथम इति चेत, अगर वो पूछे कि अच्छा प्रातिभ में कैसे ज्ञान हो जा रहा है, उसका क्या कारण है, तो उसका उत्तर है पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम, पुरुषों के यानी जीवों के कर्म के विशेष के उपभोग से, कर्म विशेष से उपभोग के समान यहां पर भी नियम बनेगा। जैसे पहले भी ये बता चुके हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारे उपभोग प्राप्त होते हैं, भोग प्राप्त होते हैं, बोले उसी तरह से ये जो प्रातिभ ज्ञान होता है, अचानक जो हमारे को ऊहा हो जाती है, सूझ आ जाती है, वो भी हमारे कर्म के अनुसार होता है। जैसे कि बहुत बार वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखिए, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से भी देखिए कि वो खूब खोज रहा है, प्रयोग कर रहा है, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है उसको, और फिर अचानक ऐसे ही कहीं आ गया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ गया उत्तर, और उससे उसके उत्तर के आने से उसका बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, उसको नई खोज हो गई, उससे उसको यश मिल गया, धन मिल गया, और जो भी मिलना है, पद मिल गया, बहुत सारा लाभ हो गया, औरों को लाभ कर दिया, परोपकार कर दिया। ऐसे ही सामान्य व्यवहार करते हुए जो हमारे को सूझ जाता है, जो छोटी छोटी समस्याएं, छोटी बड़ी, चाहे शास्त्रगत हो चाहे व्यवहारगत हो, हमारे को अचानक जो सूझ जाते हैं कि नहीं यहाँ ऐसे करना चाहिए, और वो ऐसा बनता है कि बिल्कुल ठीक हो जाता है। यूं सोच रहे थे, होता नहीं है, सोचने से भी होता है और बिना सोचे भी अचानक होता है, और वो बिल्कुल ठीक बैठता है, जो लगता है कि जैसे कि परमात्मा ने हमारे को समाधान दिया हो, ये परमात्मा की व्यवस्था से, क्योंकि हमारा वश तो वहां कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी वो काम हो जाता है उस तरह का। अच्छा और बुरा दोनों पक्षों में लगता है ये, ऐसा निर्णय जो कि एकदम बुरा हो जाता है, लगता है ये कर कैसे दिया, हो कैसे गया ये मेरे से, इतना आश्चर्य होता है। ये जो अचानक चीजें होती हैं उसके पीछे कर्माशय कारण बनता है, कि परमात्मा की कर्माशय की व्यवस्था से वैसे संस्कार, वैसी स्मृतियां उभर जाएंगी। संस्कार तो हमारे बहुत पहले से थे, तो उभरे नहीं, अच्छे या बुरे, लेकिन किसी काल विशेष में वो अच्छे और बुरे संस्कार एकदम उभर जाते हैं, क्योंकि कर्माशय का भोग उस समय ऐसा आ जाता है, तो वैसे वैसे संस्कार उभर जाते हैं और अचानक चीजें सूझने लगती हैं, जो चीज पहले नहीं दिख रही थी अब दिखने लग जाती है, तो उसमें पीछे कर्म का कारण माना जाता है। तो अचानक जो ज्ञान होता है हमारे प्रयत्न से नहीं है, इच्छा पूर्वक नहीं है, न ही कोई बाहर का आलम्बन और या निमित्त है, तब भी हो जाता है, तो वो प्रातिभ कहलाता है। अथवा आलम्बन कोई है भी, तो आलम्बन तो बहुत छोटा सा था, आलम्बन तो छोटा सा था, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ज्यादा पड़ गया, सामान्य व्यक्ति को नहीं पड़ रहा है, उसको पड़ गया। कोई घटना विशेष, किसी की मृत्यु देख ली, कुछ और अच्छी देख ली चीज, उससे उसमें जो एकदम से परिवर्तन आ जाता है, तो वो आलम्बन बन भी रहा है तो थोड़ा सा बन रहा है,
बाकी जो कर्माशय के कारण से संस्कार उभर गए वो उसके साथ साथ हो गया, उसी के साथ साथ निकल गया, उभर करके एकदम आ जाता है। नहीं तो औरों में तो नहीं हो रहा, उस छोटी सी घटना को देख के किसी को तो वैराग्य नहीं हो रहा, उसी को ही क्यों हो गया इतना वैराग्य? अपने आप ही जैसे होने लगा, वो वैसा ही सोचने लग जाता है। क्यों? वैसा कर्माशय, वैसे संस्कार उभर जाते हैं। उसको भी हम कुछ अंशों में प्रातिप ले सकते हैं, लेकिन कुछ निमित्त तो वहां पर भी है, लेकिन अनेक जगह पे कोई निमित्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस तरह की बातें अच्छी और बुरी आने लग जाएंगी, वो प्रातिप के कारण। तो पुरुष विशेष कर्म, पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियम। आगे प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युगपत कस्मात् न उत्पद्यते। तो पूर्व पक्षी पूछता है ये जो प्रातिभ ज्ञान है ये एक साथ क्यों नहीं उत्पन्न होता है? ये भी तो एक साथ हो जाना चाहिए फिर। तो सिद्धांति कहता है यथा उपभोगार्थम कर्म युगपत उपभोगम न करोति अल्प विराम। जिस प्रकार से उपभोग के लिए जो कर्म होता है वो एक साथ उपभोग नहीं करता है, एक साथ फल नहीं देता है। कर्माशय हमारा एक साथ फल नहीं दे देता है कि जितना है वो सारा का सारा एक साथ दे दिया, धीरे 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 अच्छे बुरे दोनों के होते हैं, एक साथ नहीं देता है। एवं पुरुष कर्म विशेष प्रतिभा हेतुर न युगपत अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति। इसलिए पुरुष कर्म विशेष जो है, कर्माशय विशेष है, जो कि प्रतिभा का हेतु होता है, वो एक साथ अनेक प्रातिभ ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है, धीरे धीरे ही करता है। अब इसमें अगर कोई ये कहे, ये वार्तिक है आगे, हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत अल्प विराम न अल्प विराम करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात्। कोई कहने लगे कि हेतु का अभाव होने से ये अयुक्त है। हेतु का अभाव कैसा? जो पीछे कहा था उपभोगवत नियम। आगे खैर इसकी व्याख्या स्वयं कर रहे हैं भाष्यकार, ये वार्तिक है, यहां से हेतु अभावात से लेकर के सामर्थ्यात् तक वार्तिक है कि हेतु का अभाव होने से आपका कथन ठीक नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो बोले ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि करण की प्रत्यय के पर्याय में सामर्थ्य होने से, प्रत्यय मनी ज्ञान के पर्याय यानी बारी बारी से होने की ही सामर्थ्य है, इंद्रियों की और इनकी बारी बारी से होने की ही सामर्थ्य, इसलिए एक साथ नहीं हो सकता है। आगे खोल रहे हैं इसको, उपभोगवत नियम इति अस्ति दृष्टांतो। बोले आपने उपभोगवत जो नियम कहा ये तो आपने दृष्टांत दिया है बस, उपभोग के समान। हेतु नास्ति इति चेतमन्य से, अगर आप ये मानते हो, पूर्व पक्षी को कह रहा है कि इसमें कोई हेतु नहीं है, ये तो केवल दृष्टांत है, तो उसका उत्तर है न अल्प विराम। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। कर्ण से प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात् अल्प विराम, कर्णों की ज्ञान को क्रमशः करने की सामर्थ्य होने से। नहीं कस्मिन जेय युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, उसको खोल रहे हैं कि एक जेय में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। जेय मतलब जानने योग्य जो चीज है वो यदि एक हो तो उसमें भी अनेक ज्ञान एक साथ नहीं होते। मान लो ये लेखनी है, इसके बारे में जान रहे हैं, इसी पे केंद्रित हैं, तो इससे संबंधित क्या क्या ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं? जैसे बोल लो, है सफेद है, लंबी है, पतली है, यहाँ चमकीला है, ऊपर से तिकोना है, मैंने नीचे से पकड़ रखा है, इत्यादि। ये जो एक ही वस्तु में ज्ञान, अनेक ज्ञान उत्पन्न हुए ना, इसके अलग अलग गुण धर्मों का, वो एक साथ हो गए या क्रमशः हुए? मैंने कहा कि ये भी क्रमशः होंगे। तो इन्होंने कहा कि न एकस्मिन जे, जब जे एक होता है उसमें भी युगपत अनेकम ज्ञानम न उत्पद्यते, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, वो भी क्रमशः ही होते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम। न च अनेकस्मिन, और जो अनेक चीजें होती हैं उसमें भी एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। हमारे सामने बहुत से लोग बैठे हुए, तो हमको क्या लगेगा? एक साथ ज्ञान हो रहा है, एक साथ में इतने को, तो वो सबका वो ज्ञान, सबका वो भी एक साथ नहीं होता है, अनेकों का भी एक साथ नहीं होता है, एक का भी एक साथ नहीं होता है। यानी ज्ञान तो क्रमशः ही उत्पन्न होते हैं। क्यों? इंद्रियों की सामर्थ्य ही ऐसी है, इंद्रियों की, मन की, इनकी सामर्थ्य ही ऐसी है कि वो एक साथ अनेक ज्ञान नहीं करवा पाती, एक एक ही करवाती हैं। तो न च अनेकस्मिन अल्प विराम तदिदम दृष्टेन प्रत्यय पर्यायण अनुमेयम करण सामर्थ्यम इत्तम भूतम इति अल्प विराम। तो ये जो है दृष्टेन प्रत्यय पर्यायण, देखे हुए ज्ञानों के क्रम को, यानी प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि
ज्ञानों का क्रम यहां पर रहता है। इससे ये अनुमेय हो जाता है, अनुमान हो जाता है कि करणों का सामर्थ्य ही ऐसा है, इंद्रियां ही ऐसी है कि वो ऐसे ही ज्ञान कराती है, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं करा सकती। आगे, न जातुर्विकरण धर्मणो देह नानत्वे प्रत्यय योगपत्यादिति। न तो न जो है निषेध करें, न कि जातु जाता के। अब ये जाता मतलब यहां पर योगी वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि विकरण धर्माण जाता के, जो कि विकर्ण धर्म वाला जाता है मतलब योगी, उसके देह के नानत्व में प्रत्यय योगपत्यादिति, देह के भिन्न होने पर भी प्रत्यय का जो योगपद्य होता है उसके समान यहां पर आप नहीं गिन सकते, क्योंकि वो तो विकर्ण धर्म है। सामान्य रूप से तो इंद्रियों का सामर्थ्य, इन्होंने कहा ना कि कर्ण का सामर्थ्य ही ऐसा है कि वो ज्ञान एक क्रमशः ही होते हैं, योगपद्य नहीं होता है, वो हमको अनुमान होता है। लेकिन इसका ये मतलब है न तो जातुर विकर्ण धर्माण, जो विकर्ण धर्म वाला जाता है, विशेष कर्ण वाला हो गया है, वहां का नहीं, उसमें तो देह के नानत्व होने पे प्रत्यय योग पत्यादिति, उसके समान नहीं। हालांकि इसको सिद्धियों को जो नहीं मानते हैं वो इस पंक्ति को भी प्रक्षिप्त मानते हैं कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकते। आगे, अयम च द्वितीय प्रतिषेध, पूर्व पक्षी के द्वारा इस जो स्मृति के योगपद्य का प्रतिषेध किया जा रहा है दूसरे ढंग से। क्या कह रहा है? अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान समवायात। अवस्थित शरीर का मतलब है एक शरीर एक जगह पे स्थित हो, अवस्थित हो, और उसमें अनेक ज्ञान हो रहे हो तब। अब ये किसको, किसका खंडन कर रहा है? जो आत्मा को व्यापक मानते थे और जहां आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संस्कार बने हुए हैं। आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संस्कार कैसे बने? कि जिन जिन को वो जान रहा था सशरीर, शरीर इंद्रियां और मन से युक्त होते हुए जिस जगह जो व्यक्ति जो जान रहा था, उसकी आत्मा के उसी प्रदेश में संस्कार पड़े हुए, ऐसा मान के चल रहे थे ना। तो जब एक ही जगह बैठ करके बहुत सारी चीजें जान रहा हो, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जान रहा है तब तो कोई बात नहीं है, वहां तो एक आत्मा के एक प्रदेश में एक ही संस्कार है, तो वहां तो एक ही रहेगा। लेकिन अवस्थित शरीर से, शरीर तो अवस्थित हो एक जगह, और अनेक ज्ञान समवायात, बहुत सारा ज्ञान भी वहां एक ही जगह बैठा बैठा कर रहा हो। एक प्रदेश है तो उसी एक ही स्थान पर युगपत अनेकार्थ स्मरणम स्यात्, उस जगह एक साथ अनेक ज्ञानों का स्मरण होना चाहिए। क्या समझे? एक जगह बैठ करके यदि हमने बहुत सारी चीजें जानी 1 घंटे, तो उससे संबंधित संस्कार कहां पड़ेंगे आत्मा पे? उसी जगह पे पड़ेंगे ना आत्मा का, क्योंकि वही प्रदेश वहां पर है, वहीं पर ही वो सारे संस्कार पड़ेंगे। तो अब जब स्मरण करने का समय आएगा तो स्मरण में आत्मा और मन का सन्निकर्ष होगा, मन आकर के आत्मा के उस प्रदेश पे सन्निकर्ष करेगा। तो अब उसको कितने ज्ञान होने चाहिए? तो कह रहे हैं कि बहुत सारे अनेक ज्ञान स्मरण होना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे अनेक संस्कार पड़े हुए हैं। ये दोष दिखा रहा है उस मत में, जो आत्मा को व्यापक मान करके करते हैं, उसमें ये दोष दिखाया जा रहा है कि चलो आपकी बात मान भी ली जाए, अभ्युपगम है इसमें, वैसे नहीं मानता है, खंडन कर ही चुका है, लेकिन यदि ये माना भी जाए कि मन आत्मा के उस प्रदेश में जाकर के संस्कारों से जुड़ करके स्मरण कराता है, तो जहां एक जगह शरीर को बैठे बैठे हम बहुत सारा जान लेते हैं, वहां जब सन्निकर्ष होगा तो वहां तो अनेक स्मरण आने चाहिए, लेकिन अनेक नहीं आते। हम एक ही जगह बैठ करके बहुत सारा देख लेते हैं, वहां ही बैठे बैठे अब तो सन्निकर्ष हो गया, लेकिन सारे का नहीं आता है फिर भी। तो अवस्थित शरीर से च अनेक ज्ञान समवायाद एक प्रदेश युगपत अनेकार्थ स्मरणम स्यात्, ये दोष आएगा। क्वचित एव अवस्थित शरीर से, इसी को खोल रहे हैं, ये तो वार्तिक था यहां तक भी। तो क्वचित एव अवस्थित शरीर से ज्ञातु, एक स्थान पर शरीर है ऐसे ज्ञाता का इंद्रियार्थ प्रबंधेन ज्ञानम अनेकम एकस्मिन आत्म प्रदेशे संवहित। तो ज्ञाता का इंद्रियार्थ प्रबंध से, इंद्रिय और अर्थ के प्रवाह से, सन्निकर्ष से ज्ञानम, जो ज्ञान है वो अनेकम एकस्मिन आत्म प्रदेश है, अनेक जो ज्ञान है, अनेकम ज्ञानम आत्मा के एक ही प्रदेश में संवहित इकट्ठा होता है जब स्थिर होकर करेंगे तो। तेन यदा मन संयुज्यते, तेन मतलब आत्मा के उस प्रदेश से, किस प्रदेश से?
जहां बहुत देर बैठ करके अनेक ज्ञान प्राप्त किए हैं उस प्रदेश से जब मन सन्निकर्ष करेगा, तेन यदा मन संयुज्यते तदा ज्ञात पूर्व से अनेक से युगपत स्मरणम प्रसज्यते अल्प विराम। तो जो पहले ज्ञान कर चुके हैं उन सब अनेकों का स्मरण वहां पर प्रसक्त होगा। प्रदेश संयोग पर्याय भावादिति, क्यों क्यों क्रमशः नहीं होगा? क्योंकि प्रदेश का, जिस प्रदेश का जो संयोग किया है उसके पर्याय का अभाव है। पूर्व में जब पूर्व पक्षी ने पूछा था कि एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो जाते हैं, तो मध्यस्थ ने क्या कहा था? क्योंकि आत्मा के भिन्न भिन्न स्थानों पे संस्कार हैं, तो वहां वहां जाके सन्निकर्ष करेगा, तो इसलिए योगपद्य नहीं होता। लेकिन बोले जहां एक जगह बैठ करके बहुत सारे संस्कार पड़े वहां तो सन्निकर्ष होते ही योगपद्य आएगा ही, वहां तो फिर अनेक स्मरण होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। तो युगपत स्मरणम प्रसज्यते, एक साथ अनेक ज्ञानों का स्मरण का दोष आएगा। और हेतु क्या है? प्रदेश संयोग पर्याय अभावात, क्योंकि प्रदेश के संयोग क्या पर्याय का अभाव है, उसी एक ही जगह पे है वो तो वहां पर। आत्म प्रदेशानाम द्रव्यांतरत्वात् अद्रव्यांतरत्वात्, आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के जो अलग अलग प्रदेश हैं, स्थान है, उनका अद्रव्यांतरत्वात्, भिन्न द्रव्य ना होने के कारण से, क्योंकि द्रव्य तो वही है, आत्मा तो वही है, अलग अलग प्रदेश तो है नहीं वो। तो अद्रव्यांतरत्वात् एकार्थ समवायस्य, एक ही अर्थ में जो समवायित है, एकार्थ समवायी होते हैं गुण, एक ही द्रव्य में जो दो गुण होते हैं एक ही अर्थ में एक साथ जो रहते हैं, ऐसे। तो जितने भी संस्कार हैं वो एक ही अर्थ में, एक ही आत्मा में समवेत हैं, इकट्ठे हैं। और आत्मा के जो प्रदेश हैं उससे द्रव्य भेद नहीं हो जाता है, द्रव्य तो एक ही है वो। तो आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वाद एकार्थ समवायस्य अविशेषे, एकार्थ समवाय के अविशेष होने पे, यानी समान होने से स्मृति योगपत्य प्रतिषेधानुपपत्ति, स्मृति के योगपत्य का जो प्रतिषेध है उसकी अनुपपत्ति होती है। इसका मतलब है स्मृति के का योगपद्य होने लगेगा। मध्यस्थ ने क्या कहा था? स्मृति का योगपद्य नहीं होगा क्योंकि अलग अलग संस्कार आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में है, तो उसमें यह हेतु दे रहा है भले ही हो लेकिन है तो एक ही आत्मा में, समान रूप से हैं, एक अर्थ समवायी हैं। इसलिए जो स्मृति के योगपद्य का जो आपने प्रतिषेध किया था आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी तो मानता है स्मृति का योगपद्य नहीं होता है, तो आपके पक्ष में जो स्मृति के योगपद्य का दोष आ रहा था उसका जो प्रतिषेध किया आपने कि नहीं मेरे पक्ष में स्मृति के योगपद्य का दोष नहीं आएगा, उसकी अनुपपत्ति होती है, यानी आप उसका खंडन नहीं कर पा रहे, स्मृति के योगपद्य का दोष तो आपके पक्ष में आएगा। तो उसका उत्तर दे रहा है मध्यस्थ, क्या कह रहा है? शब्द संतान हेतु श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्या, बोले जैसे शब्द का संतान होता है, उदाहरण देके बता रहे हैं, शब्द जैसे एक के बाद एक फैलते हुए आते हैं, उसको वो जब श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्य, श्रोत्र के अधिष्ठान में उसकी प्रत्यासत्ति निकटता होने पर जब वो यहां तक आता है, शब्द श्रवणवत, तब जैसे शब्द का श्रवण होता है, शब्द हमें पता लगता है, उसके समान संस्कार प्रत्यासत्या, संस्कारों की प्रत्यासत्ति से यानी संस्कारों के निकट आने से, मनसः स्मृति उत्पत्ते है, मन से, मन के स्मृति की उत्पत्ति होने से न युगपत उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ उत्पन्न नहीं होगा। अब कैसे समाधान दिया इसने कि श्रोत्र जैसे एक स्थान पर है और शब्द संतान से चलते 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 जब ये यहां पास में आएगा तो सुनाई दे जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि सारे शब्द एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए योगपद्य नहीं होता है। ऐसे ही स्मृति, ये जो संस्कार हैं वो मन के साथ उनका जोड़, उनका एक साथ आना, प्रत्यासत्ति, निकटता, वो सबकी एक साथ नहीं होगी। जो संस्कार मन के पास में आएगा उसका स्मरण हो जाएगा। ये संस्कार जैसे शब्द के संतान से शब्द आते हैं ऐसे संस्कार आते जाएंगे। फिर से देखिए, शब्द संतान हेतु श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्या शब्द श्रवणवत संस्कार प्रत्यासत्या मनसः स्मृत्युत्पत्ते, मन के स्मृति की उत्पत्ति होती है कैसे? संस्कार की प्रत्यासत्ति से, कि जो संस्कार आएगा उसी की स्मृति आएगी, सबकी नहीं आएगी। न युगपत उत्पत्ति प्रसंग, तो एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होंगी क्योंकि सारे संस्कार एक साथ मन के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, तो एक एक करके स्मृति आएगी।
पूर्व एव तु प्रतिषेधो न अनेक ज्ञान समवायात एक प्रदेशे युगपत स्मृतिर भवति। तो पूर्व एव प्रतिषेध, वही पहले वाला प्रतिषेध है। ये पूर्व एव प्रतिषेध का मतलब ये 33वें सूत्र में जो इन्होंने कहा है उसी को ले रहे हैं। प्रणिधान लिंगादि के अयुगपत होने से, तो उसी तरह से पूर्व एव तु प्रतिषेधो अल्प विराम न अनेक ज्ञान समवायाद एक प्रदेशे युगपत स्मृति प्रसंग। तो अनेक ज्ञान का समवाय एक प्रदेश में होगा तो उससे युगपत स्मृति का प्रसंग नहीं आएगा, भले ही उस स्थान पर अनेक संस्कार पड़े हुए हैं, क्योंकि एक ही जगह रह करके हमने किया तो बहुत सारे संस्कार पड़े हैं, लेकिन मन का जब उससे सन्निकर्ष होगा तो जो संस्कार मन से जुड़ेगा उसी की स्मृति होगी, सबकी नहीं होगी। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि उस जगह पे अनेक संस्कार हैं तो मन के जुड़ते ही तो सारे संस्कार होने से, सन्निकर्ष होने से सब स्मृतियां आनी चाहिए। ये कह रहा है कि नहीं, उन संस्कारों, वो संस्कार एक साथ मन से नहीं जुड़ेंगे, जैसे जैसे वो जुड़ेंगे वैसे वैसे उनका स्मरण होगा, सबका एक साथ स्मरण नहीं होगा। तो पूर्व एव तु प्रतिषेध न अनेक ज्ञान समवायाद एक प्रदेशे युगपत स्मृति प्रसंग। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदा रविवार। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।